हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई से वर्कशीट नंबर 37 मिली है और आज की वर्कशीट भी रिलेटेड है मोडाल से। हम पिछले कुछ वीक्स में मोडाल से रिलेटेड बहुत सारी वर्कशीट्स कर चुके हैं और आज हम दो नए मोडाल्स की यूसेज किस तरह की जाती है आज वो भी सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। This year, many of you have turned 16. Congratulations. बच्चों, डिपार्टमेंट आपको विश कर रहा है फॉर योर 16th बर्थडे। बहुत सारे बच्चों का बर्थडे जा चुका होगा, कुछ का हो सकता है आज ही हो और बहुत सारे बच्चों का बर्थडे आने वाला होगा। तो इस ईयर जो बच्चे 16 ईयर्स के हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। A student should be able to choose what he wants to be in life by the age of 16. बच्चों, हमें बताया क्या जा रहा है कि एक बच्चे को इस काबिल हो जाना चाहिए, उसको चूज कर लेना चाहिए कि उसको आगे चलकर क्या करना है, क्या बनना है। जब तक वो 16 साल का होता है उसे ये चूज कर लेना चाहिए। दिस इज टर्म्ड एज चूजिंग योर करियर। इसे हम क्या कहते हैं? करियर को चूज करना। बिल्ड योर ओन ड्रीम्स और समवन एल्स विल हायर यू टू बिल्ड देयर्स। अपने सपने खुद बना लो, नहीं तो कोई और तुम्हें अपने सपने पूरे करने के लिए रख लेगा, हायर कर लेगा। यानी बच्चों, हमें अपने सपने जीने हैं, हमें ये सोचना है हमें आगे बढ़कर क्या बनना है। बजाय इसके कि हम दूसरों के सपनों को पूरा करें, हमें पहले अपने सपने पूरे करने चाहिए। इफ यू वांट टू चूज योर करियर बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस, यू मस्ट स्टार्ट नाउ। अगर आप अपना करियर अपनी चॉइस से बनाना चाहते हैं, ना कि चांस से, यानी आप जो बनना चाहते हैं आप वही बने, आप ऐसा चाहते हैं या तकदीर आपको या किस्मत आपको या हालात आपको क्या बना देते हैं, आप ऐसा चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी किस्मत खुद लिखें, आप अपनी चॉइस से अपना करियर बनाएं, तो आपको शुरुआत अभी करनी होगी। Here are some career options. You can start discovering more about them. बच्चों, आपको कुछ करियर ऑप्शंस दी गई हैं। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं अपने अड़ोस पड़ोस में, फोन पर, या अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पर, फोन पर, जैसे भी आप कनेक्टेड हैं, अपने रिश्तेदारों से, हो सकता है ऐसे बहुत सारे जो ये करियर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपकी फैमिली में कुछ लोग ये बन भी चुके हो तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी टीचर्स से कंसल्ट कर सकते हैं। तो यू शुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दीज ऑप्शंस। एक्सप्लोर कीजिए और चूज कीजिए कि आपको किस करियर पाथ पे चलना है, आगे चल के क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, किस तरीके से अपनी एजुकेशन को फॉलो करना है ताकि आप अपने ड्रीम को अचीव कर पाए। क्या क्या ऑप्शंस है? बीइंग अ टीचर, इफ यू वांट टू बी अ टीचर, डाइटिशियन बनना चाहते हैं, किसी तरीके के टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, कॉल सेंटर जॉब करना चाहते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, इंजीनियर, क्लर्क, बैंकर, हॉस्पिटल स्टाफ, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डॉक्टर्स, कुछ भी जो भी आप बनना चाहते हैं। यू हैव प्रैक्टिस मोडाल मस्ट इन द प्रीवियस वर्कशीट। हेयर आर टू मोर मोडाल्स, कैन एंड शुड। पिछली वर्कशीट में हमने मस्ट मोडाल जो है वो प्रैक्टिस किया था और आज हम प्रैक्टिस करेंगे कैन और शुड। बच्चों, कैन कहाँ यूज किया जाता है? फिर से रिवाइज करा देती हूँ। मोडाल क्या होते हैं बच्चों? हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं और हमें बताते हैं कि जो स्पीकर है उसने किस एटीट्यूड या मूड से ये सेंटेंस बोला है। मैं सेम वर्ब को अगर अलग अलग मोडाल के साथ यूज करूं तो उस पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे कैन और शुड के बारे में। कैन कहाँ यूज होता है बच्चों? जहां आपको काबिलियत दिखानी है, शोज एबिलिटी, कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है, या मैं ऐसा कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये काबिलियत है। किसी चीज की पॉसिबिलिटी, किसी काम की पॉसिबिलिटी कि तुम ऐसा कर सकते हो। परमिशन देते समय या पावर देते समय, पावर दिखाते समय कि आई कैन डू दिस या यू कैन डू दिस। अगेन अब आगे मूव करते हैं। शुड। शुड होती है बच्चों, यूज करते हैं हम जब एडवाइस देनी हो, किसी को सलाह देनी हो कि आप ऐसा काम कर लीजिए। यहाँ कर सकते की बात नहीं हो रही, काबिलियत की बात नहीं हो रही बच्चा, कर लीजिए, आप ये काम कर लीजिए, या आप ऐसा काम करने के बारे में सोच सकते हो, या तुम्हें ऐसा करना चाहिए। टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, यानी आप किसी को किसी की ड्यूटी के बारे में बता रहे हैं, आपको मास्क पहनना चाहिए, आपको ये होमवर्क कर लेना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है, आपको सुबह उठकर सबको नमस्ते करना चाहिए, दैट इज योर ड्यूटी, ऑब्लिगेशन। तो इसमें शुड यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी, किसी काम के होने की संभावना हो अगर, या कोई एक्सपेक्टेशन हो, तब हम शुड यूज करते हैं। या फिर टू एक्सप्रेस अ कंडीशनल मूड, यानी किसी
काम को करने की कोई कंडीशन हो कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, वो एक्सप्रेस आपको करना हो, तो हम शुड यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मैंने आपके लिए सॉल्व की है वर्कशीट, इसको पढ़िए ध्यान से और देखिए कैन और शुड किस तरह यूज किया गया है। यू कैन चूज एनी करियर। कैन क्यों आया बच्चों यहाँ पर? तुम कोई भी करियर चूज कर सकते हो, ये तुम्हारी काबिलियत है। ठीक है, और ये पॉसिबिलिटी भी है कि आप आगे चल के कोई भी करियर चूज कर सकते हैं। बाय द एज ऑफ 14 वन शुड बिकम इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। बच्चों ये एक ऑब्लिगेशन है, एक्सपेक्टेशन है कि आपको 24 साल की उम्र तक इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए कमाई के नजरिए से। अर्निंग वाइल लर्निंग कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन। अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज बता रहा है वो कि पढ़ते पढ़ते भी हम कमाई कर सकते हैं, हम पैसे कमा सकते हैं। कैसे? दिस मीन्स यू कैन टेक अप अ पार्ट टाइम जॉब वाइल यू कंटिन्यू टू स्टडी। इसका मतलब ये है कि आप पार्ट टाइम जॉब भी ले सकते हो। इट शोज अ पॉसिबिलिटी, आगे जाके तुम ऐसा कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है कि तुम पार्ट टाइम जॉब भी ले सकते हो पढ़ाई के साथ। यू डैश स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस नाउ। और अब आप ये एडवाइस दे रहे हैं, यू शुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस नाउ। अब आप एडवाइस दे रहे हैं, तो जब एडवाइस देंगे तो क्या यूज करेंगे? शुड। Ask yourself which subjects you dash perform better in. अपने आप से पूछो तुम किन सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तुम्हारी काबिलियत किस में है, इसलिए कैन। What you can do best, फिर तुम्हारी काबिलियत सबसे अच्छी किस में है, तुम सबसे अच्छा किस में कर सकते हो, अगेन कैन यूज करेंगे। Accordingly, you can choose subjects of your choice next year, और उसी हिसाब से तुम नेक्स्ट ईयर के अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो। दैट इज पॉसिबिलिटी कि अगले साल तुम ऐसा कर सकते हो अगर तुम ये पता लगा लो कि तुम्हारी काबिलियत किस में है। अगेन वी आर यूजिंग कैन हियर। You dash be sure about your options as choosing a career is a major option. अब बच्चों यहाँ पर कंडीशनल मूड भी है कि तुम्हें श्योर भी होना होगा, तभी तुम एक अच्छा करियर चूज कर पाओगे। अपने सब्जेक्ट्स को चूज करते समय तुम्हें श्योर होना होगा, तभी तो तुम आगे अपने करियर का ऑप्शन चूज कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ आप एडवाइस भी दे रहे हैं, तो बोथ वेज यहाँ पर शुड ही आएगा। आगे यू डैश कैन ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स गेटिंग अ जॉब, गवर्नमेंट जॉब। यू कैन ऑल्सो वर्क, तुम और तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत और ये पॉसिबिलिटी आप उसको बता रहे हैं कि तुम गवर्नमेंट जॉब की तरफ, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए भी काम कर सकते हो। यू डैश स्टार्ट थिंकिंग ऑन इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज एफिशिएंसी, तुमको अपनी लैंग्वेज एफिशिएंसी पर भी काम करने के बारे में सोचना चाहिए। यानी अगेन यू आर गिविंग एन एडवाइस, तो हम यहाँ पर शुड यूज कर रहे हैं। यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑन इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज एफिशिएंसी। यू कैन सक्सेसफुली क्लियर any competitive exam if you stay updated about the latest news. Again बच्चों यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी भी बता रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो, इस काम को करने की आपके अंदर काबिलियत है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हो, बशर्ते तुम लेटेस्ट न्यूज को सुनते रहो। यू डैश मेक नोट्स ऑफ द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड कीप रिवाइजिंग इट रेगुलरली। अब आप यहाँ पर फिर एडवाइस कर रहे हैं कि तुम्हें नोट्स बनाने चाहिए। यू शुड मेक नोट्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के और उसको रिवाइज करते रहिए। फिजिकल फिटनेस शुड ऑल्सो बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। फिर दोबारा आप एडवाइस कर रहे हैं कि फिजिकल फिटनेस जो है वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए। और ईट हेल्दी फूड, योर डेली रूटीन शुड इंक्लूड एटलीस्ट 1 hour ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे। अगेन ये बच्चों आप एडवाइस कर रहे हैं और उसकी ड्यूटी भी समझा रहे हैं कि तुम्हारे डेली रूटीन के अंदर 1 घंटा एक्सरसाइज का जरूर होना चाहिए, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे और फिजिकल फिटनेस की तरफ मूव कर पाओगे। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। अब सभी बच्चे अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करके अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।